तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज के बारे में। काफी सारी वैकेंसीज निकली है, सभी प्रकार की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2022। आवेदन कैसे करने हैं, आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं और वेबसाइट आप देख सकते हैं, ब्लू कलर में ये लिंक दिया गया है, इस पर जाकर आपको आवेदन करना है। तो पहली पोस्ट है क्यूरेटर की, लेवल 7 की आपकी सैलरी रहेगी। टोटल वैकेंसीज है 1 जो कि जनरल की है, यानी कि सभी कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट मैंने आपको बता ही दिया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है सभी, और एज लिमिट है मैक्सिमम 40 ईयर्स। और असिस्टेंट का लेवल 6 की आपकी सैलरी रहेगी, एक ही वैकेंसी है। एज लिमिट आप साथ साथ देखते रहिए, 35 साल। और उसके बाद है कॉपिस्ट की लेवल 6 की सैलरी, एक ही वैकेंसी है। प्रोफेशनल असिस्टेंट 5 वैकेंसीज हैं। टेक्निकल असिस्टेंट लैब 2 वैकेंसीज हैं। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट लैब फॉर कंप्यूटर लेवल 5 की सैलरी है, 5 वैकेंसी है। स्टेनो ग्रेड 2 8 वैकेंसी। एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क 23 वैकेंसीज हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट 1 और मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि MTS 24 वैकेंसीज हैं। और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप साथ साथ देख लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5th, शेड्यूल ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज एज अंडर। तो कब से आप आवेदन कर पाएंगे, 8 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 7 नवंबर 2022। फीस कितनी रहेगी आपकी, एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए है, लेकिन SC, ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में पे करनी होगी। 13th पॉइंट कहा गया है कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट एंड फुलफिलिंग ऑल द रिक्विजिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया will only be eligible for appearing at skill test etc wherever applicable। तो आपके स्किल टेस्ट भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फॉर एनी टेक्निकल प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन की। पहली पोस्ट है क्यूरेटर की, तो एटलीस्ट 2nd क्लास आचार्य या फिर MA इन संस्कृत होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी या फिर इंफॉर्मेशन साइंस, आर्कियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी या फिर नॉलेज ऑफ मनुस्क्रिप्टोलॉजी या एपिग्राफी, ये भी आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है, हिंदी और इंग्लिश की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन इन एनी ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट की, बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए यूडीसी के लिए। यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, जो यूडीसी से फिर असिस्टेंट बनते हैं, तो इसलिए इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है। और इक्विवेलेंट इन द पे मैट्रिक्स लेवल 4, तो लेवल 4 पे अगर आपने यूडीसी या फिर इसके इक्विवेलेंट काम किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और किस संस्थान में, जिसका टर्नओवर मिनिमम 200 करोड़ रहा हो। टाइपिंग स्पीड 30 मांगी गई है इंग्लिश में, 25 मांगी गई है हिंदी में। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट का काम ही यही होता है। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ संस्कृत, क्योंकि यूनिवर्सिटी संस्कृत की है। द टोटल एमोल्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस ऑफ द वर्क एम्प्लॉयज वर्किंग इन द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग द इक्विवेलेंसी ऑफ देयर पे स्टेटस। तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो एसेंशियल में 2nd पॉइंट कहा था कि यूडीसी या फिर इसके इक्विवेलेंट, इन्होंने कहा था कि लेवल 4 पर काम किया हो 3 साल तक मिनिमम, तभी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, जो लेवल 4 की सैलरी है कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जितने भी आपको पिछली कंपनी में मिलता था वो टोटल करके ही देखा जाएगा, तब लेवल 4 का आपका सैलरी निकाली जाएगी। वैसे 25,500 है शायद, कि बेसिक 25,500 है लेवल 4 में। उसके बाद है कॉपिस्ट, एसेंशियल है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग ली गई है संस्कृत में। नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट, वही। अ गुड एंड क्लियर हैंड राइटिंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये भी आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एनी मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी डिजायरेबल है, या फिर एक्सपीरियंस ऑफ कॉपिंग वर्क। प्रोफेशनल असिस्टेंट पोस्ट ग्रेजुएट किसमें, लाइब्रेरी साइंस और इक्विवेलेंट, या फिर इन संस्कृत विच बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। और उसके साथ कंपलसरी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिजायरेबल प्रोफिशिएंसी इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश की। टेक्निकल असिस्टेंट लैब, शिक्षा शास्त्री या फिर बैचलर डिग्री, एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस or working in a research laboratory. Desirable knowledge and experience of handling equipment like projectors, multimedia, knowledge of computer particularly in preparing PowerPoint presentation, तो PPT आपको आनी चाहिए। knowledge in संस्कृत। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर कंप्यूटर लैब,
बीटेक या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA या फिर MSc या फिर BSc या फिर 3 साल का डिप्लोमा रेलेवेंट फील्ड में। स्टेनो ग्रेड 2, 12वीं पास होना चाहिए कम से कम। डिक्टेशन 10 मिनट्स 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट और 65 मिनट। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ संस्कृत LDC के लिए 12वीं पास मांगा गया है। इंग्लिश टाइपिंग की 35, हिंदी संस्कृत की टाइपिंग 30। टाइम अलाउड 10 मिनट। और उसके बाद है डिजायरेबल नॉलेज ऑफ संस्कृत या फिर BA होनी चाहिए, ये डिजायरेबल है। लाइब्रेरी अटेंडेंट 12वीं पास, सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी या फिर इंफॉर्मेशन साइंस। डिजायरेबल वही कंप्यूटर की टाइपिंग एक्सपीरियंस, वर्कड इन लाइब्रेरी या फिर नॉलेज ऑफ संस्कृत। MTS की मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास मांगा गया है। 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये थी वैकेंसी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यानी कि CSU में, जो कि दिल्ली और अन्य जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, मेनली दिल्ली हेडक्वार्टर में। और 10 प्रकार की अलग अलग वैकेंसीज इसमें थी जो मैंने आपको बताई, सारी आपको जानकारी मैंने आपको दे दी है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो मैंने आपको नीचे ईमेल भी बता दी थी, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।